गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम इन्वर्स फॉरवर्ड आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, जहाँ पे x क्या है, कोई भी रियल नंबर है, और y जो वैल्यू है वो है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। और ये जो फंक्शन है, इसकी जो फंक्शन की जो पीरियड है वो 2π है। ठीक है, फंक्शन की जो पीरियडिसिटी है वो क्या है, 2π है। और उसका ग्राफ आप ऐसे देख सकते हैं कि ये है, अगर हमने इनवर्स को फॉरवर्ड आइडेंटिटीज में अप्लाई किया, यानी कि क्या है, जो फंक्शन है साइन एक्स है उस पर इनवर्स फंक्शन हमने अप्लाई किया, तो हमारे पास एक ग्राफ आया जो आप देख सकते हैं। y इक्वल टू एक्स है जो 0 से π/2 के बीच है, y इक्वल टू π-x है, π/2 से π के बीच है। और सॉरी, नॉट ओनली π/2 से लेके 3π/2 के बीच है। और 3π/2 से जब आगे जाते हैं तो 3π/2 से लेके आप 5π/2 के बीच में y इक्वल टू x-2π है। ठीक है, इस तरह से इसका एक ग्राफ होता है। तो इस ग्राफ को बहुत अच्छी से डिटेल से स्टडी कर लीजिए, कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, जबकि क्या है इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन एक्स के केसेस क्या, -π/2 से +π/2 के बीच अगर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक y इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, बाकी और भी पीरियड आप देख सकते हैं तो y इक्वल टू π-x होता है यहाँ π/2 से लेके 3π/2 के बीच में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स है इक्वल टू एक्स है, जहाँ पे जो y की वैल्यू है ये 0 से लेके पाई तक है। और x क्या है, r है, रियल नंबर है, और विद द पीरियड क्या होता है 2π है। ठीक है, यानी 2π के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ से 0 से लेंगे तो 2π के बाद थोड़ा रिपीटिशन होगा, यहाँ -2π है तो रिपीटिशन होगा। यहाँ पे -π/2 के भी और +π/2 के बीच की अगर हम बात करें तो -π/2 हमारे पास क्या है, ये 0 है। ठीक है, और ये क्या है, पाई है, और ये π/2 है, और ये -π/2। तो यहाँ पे जो, अगर आप ध्यान से देखें, 0 से पाई के बीच की अगर बात करें, ये 0 से पाई करेंगे, -π/2 से +π/2, तो दो लाइन मिलेगी। एक लाइन आपको मिलेगा y इक्वल टू -x -π/2 टू 0, और एक मिलेगा y इक्वल टू x π/2 टू 0 टू π/2। और 0 से पाई के बीच की एक ये लाइन मिलेगी y इक्वल टू x। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन सी में देखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स tan x। तो उस केस में क्या है कि x क्या है, बिलोंग्स टू है रियल नंबर -2n -1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और y की जो वैल्यू -π/2 से π/2 है। और पीरियडिसिटी है, इसकी पीरियड कितनी है, पाई है। ठीक है, इसका भी ग्राफ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स कब है, 0 से π/2 के बीच है। और यहाँ पे जो हम देखेंगे 0 से -π/2 के बीच तो कोई लाइन हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद जो है, इसकी अगर ग्राफ देखें पाई से लेके 3π/2 के बीच में है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। ऐसे करके हम क्या है, इस चीज को समझ सकते हैं। और y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स है, तो इसका जो ऑल द डोमेन होगा वो r-n π होगा, और इसका जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, दैट विल बी 0 टू पाई, विद पीरियड क्या होगा, इसका पाई होगा। यानी कि tan कॉट के केस में पीरियड पाई है, sin cos के केस में पीरियड 2π है, और sec और cosec के इनवर्स के केस में भी पीरियड 2π होगा। तो यहाँ पे जो स्टडी करेंगे हम cosec इनवर्स cosec x, आप देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है cosec x क्या होता है, n पाई पे डिफाइन नहीं होता है, तो इसके लिए इसका जो डोमेन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई। और इसका जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन होता है रेंज, आप रेंज भी बोल सकते हैं, वो क्या होगा -π/2 टू 0 एंड यूनियन 0 टू π/2। ठीक है, इसकी पीरियड क्या होगी, 2π होगा। ऐसे करके y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स, y पीरियडिक, इसकी भी पीरियड 2π होगी, और इसका जो डोमेन होगा r-2n -2π/2, और जो इसका रेंज होगा 0 टू π/2 यूनियन π/2 टू पाई। ठीक है, π/2 को हम क्या है यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि उस पर क्या होता है, कॉस्ट डिफाइन नहीं होता। एक और थ्योरम याद रखिएगा, tan इनवर्स cot x इक्वल टू π/2 माइनस x फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। sin इनवर्स cosec x इज इक्वल टू π/2 माइनस x, जहाँ पे x क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। और sec इनवर्स cos x इज इक्वल टू π/2 माइनस x फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ थ्योरम्स है। हमेशा इन सब का क्या होगा, एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन बेस्ड में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सम ऑफ एंगल्स, कुछ एंगल्स का सम sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है
साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ यहाँ पे क्या होता है कि 1 माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी वाई स्क्वायर मस्ट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो इसको डिफाइन करने के लिए इट्स रूट को डिफाइन मॉडुलस वाई मस्ट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं मॉडुलस एक्स मस्ट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए और 0 से ग्रेटर हो सकता है। और ऑल्सो यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। ऐसे करके यहाँ में से फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब चल के हम क्या करेंगे, जैसे ये भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 एंड xy इज स्मॉलर देन 1। इट इंप्लाइज दैट tan इनवर्स x की वैल्यू जो 0 से ग्रेटर होगी और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू 0 से ग्रेटर और स्मॉलर देन 5 होगी। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे स्टडी, क्योंकि ये सभी फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और इसके अकॉर्डिंगली बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे अब एक जेई मेन में पूछा क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन tan इनवर्स 15/8, tan इनवर्स 15/8 का आपको वैल्यू निकालनी है साइन केस में। अब चूंकि क्या है साइन है या tan इनवर्स है, या तो इसको tan में चेंज करें इसको, या तो इसको साइन इनवर्स में चेंज करें। तो tan इनवर्स 15/8 है, तो इसको अगर आप बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस के रूप में निकालते हैं तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस आपका निकल जाएगा। ठीक है, वहां से निकलने के बाद जो ये tan इनवर्स 15/8 साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो होगा साइन इनवर्स 15/70। और ये आपको पता है कि ये क्या है x है और साइन इनवर्स x स्मॉलर देन ये -1 से 1 के बीच लाई करता है। तो इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू x, जब x क्या होता है -1 से लेके +1 के बीच में, तो सीधे हम क्या करेंगे इसको x लिख देंगे। ठीक है, यानी कि ये हो जाए 15/70। दूसरा कोसेक इनवर्स, फिर इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, और कोसेक इनवर्स को किसको चेंज करेंगे साइन के चेंज करेंगे। तो ये हाइपोटेन्यूस में परपेंडिकुलर होता है तो इसको उल्टा हो जाएगा, तो 12/13 हो जाएगा। ठीक है, कॉस चूंकि ये साइन का है, या आप इसको अगर आप ये देखते हो तो हम ये क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस बेस निकल जाएगा, और बेस क्या होगा सॉरी हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर है तो बेस इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है कॉस होता है, यानी कि कॉस क्या होगा 5/13 हो जाएगा। तो कॉस इन 5/13, ये भी एक से स्मॉल है तो 5/13 हो जाएगा। ये भी जेईई मेंस में पूछा गया है। अब पूछ रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -√3। तो अब क्या है कि जो हमें पता है कि ये इनवर्स है और ये रियल वैल्यू, इसका -0 से लेके किस में आता है पाई में आता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है हमें π/2 क्या होता है सॉरी 0 से लेके पाई में होता है, जिसमें क्या होता है 0 क्या होता है एक्सक्लूड होता है। तो अभी क्या है -√3 है, तो -√3 आप देखेंगे तो 0 से पाई किसके लिए है, तो -√3 के लिए हमें पता है कि जो कॉस्ट की वैल्यू जो होती है वो हमारी लाइक करती है 0 से लेकर पाई होती है, क्या होगा cot π/6 5π/6 होगा। कैसे, क्योंकि देखिए हमारा जो फर्स्ट में क्या होता है साइन कॉस ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में क्या होता है ये होते हैं क्या बोलते हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड में क्या होता है कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। लेकिन चूंकि -√3 है तो इसकी जो वैल्यू हमें 0 से पाई के बीच ही लेनी है। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच क्या आएगी cot π/6 मतलब 5π/6 150 डिग्री की वैल्यू होगी -√3। इसको इतने स्टेप में लगाया, लेकिन आप एक सिंपल से ये समझिए ना 0 से पाई के बीच इसका ला होता है। अब हम क्या करेंगे ये देखेंगे कि किसके लिए √3 है। अब चूंकि हमें पता है cot चेंज होता है tan में, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं cot 90+, अगर -√3 को अगर cot के टर्म में लिखना हो तो लिखिए cot 90 + 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है -√3 होती है।
सॉरी रूट फ्री होती है, तो 90 प्लस कितने हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉट नेगेटिव होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 5 पाई/6, और कॉट 5 पाई/6 कॉट इनवर्स पे जब ऑपरेटेड होगा तो ये क्या होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, पीछे हमने पढ़ा है क्या है, सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या होता है, एक्स होता है, तो भाई 5/6 हो जाए, ठीक है। ऐसे ही करके साइन इनवर्स साइन 10 पाई वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन 11, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 3x² + 8x इज स्मॉलर देन 2 sin इनवर्स sin 4 माइनस cos इनवर्स cos 4। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा दिया हुआ 3x² + 8x 2 sin इनवर्स sin 4। तो sin इनवर्स sin 4 का जो हमने जो पहले भी पढ़ा था कि कैसे हम देखेंगे, 2 sin इनवर्स sin 4 माइनस cos इनवर्स cos 4। तो यहाँ पे 3x² + 8x, अब साइन इनवर्स साइन 4, अगर हम बात करें इसकी ग्राफ की इनवर्स की, तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, और ये एक्स है, सभी एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, और वाई है -π/2 से लेके π/2 के बीच, यानी कि ये एक्स की कोई भी कुछ भी वैल्यू ले रियल हो, और वाई को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर -π/2 से पाई के बीच, तो ये हमारा क्या होगा, ये ग्राफ होगा साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, 8 - 4 4 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे 3x² + 8x स्मॉलर देन -4, नॉट ओनली, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस cos इनवर्स cos 4 हो जाएगा, 2 × तो यहाँ पे 2 sin इनवर्स × sin 4 और cos इनवर्स cos 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार और हम चलते हैं देखने के लिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इस पीरियड 2 पे, और cos इनवर्स cos x, यहाँ पे देखिए ये भी x है, जब y क्या है 0 से पाई के बीच ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cos इनवर्स cos x 0 से पाई के बीच ही cos इनवर्स cos x इक्वल टू x है, लेकिन यहाँ पे जो -π/2 से लेके हम π/2 ले रहे हैं, तो दोनों में अंतर हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे -π/2 से एक बार ये आ रहा है -x, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है ये +x। थ्री एक्स स्क्वायर + 8x 2 sin इनवर्स sin 4 माइनस cos इनवर्स cos 4। तो यहाँ पे 2 इंटू, एक्चुअली यहाँ पे कुछ साइन के इन्होंने गलत दिया, ठीक है, या तो ये इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको माइनस कर दे, इसको प्लस कर दे, तो ये हमारा -4 हो जाएगा, ये साइन का यहाँ पे कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे 3x² + 8x स्मॉलर देन -4 हो जाएगा, अगर इसके हिसाब से चले तो 3x² + 8x + 4 स्मॉलर देन 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x + 2 एंड 3x + 2 का जो प्रोडक्ट होगा स्मॉलर देन 0 होगा, ठीक है। तो अगर ये स्मॉलर देन 0 होता है, x इक्वल टू क्या है यहाँ पे -1। यहाँ पे एक चीज है कि जैसे 3x x + 2 स्मॉलर देन x + 2 एंड इंटू 3x + 2 स्मॉलर, या तो ये स्मॉलर देन 0 होगा, या तो ये स्मॉलर ये ग्रेटर देन 0 होगा। x ग्रेटर देन -2/3 हो जाएगा, और x स्मॉलर देन -2 हो जाएगा, या ये दोनों, एक ये ग्रेटर देन 0 होगा तो स्मॉलर देन 0 होगा, स्मॉलर देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू, अगर आप देखें, अगर -1 अगर हम पुट करते हैं तो x इक्वल टू -1 पुट करने पे क्या होगा, -1 + 2 1 एंड माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि
x इक्वल टू -1 इसका आंसर होगा। क्यों -1 आंसर आ रहा है? क्योंकि ये जो दोनों इक्वलिटी क्या होगी, दोनों इक्वलिटी जब आप सॉल्व करेंगे तो x की जो -1 है इन दोनों के बीच क्या है, लाई करता है -2 से, तो इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू -1। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जो साइन है वो क्या है, -2 है, और ये क्या है, प्लस है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और अगर लगता है कि यूजफुल है, प्लीज लाइक करें और उसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं। थैंक यू, गुड डे।